ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि नवरात्रि प्रथम नवरात्रि व्रत नवरात्रि अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। कई लोग फलाहार करते केवल जल से भी नवरात्रि व्रत करते हैं। तो जैसे जैसी योग्यता है नवरात्रि का उत्सव चलता है। प्रथमा तिथि रात को 12:23 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लगती। आज है चित्रा नक्षत्र सायं 6:33 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार सूर्य उपासना का दिन है और
यहाँ यह वर्ष शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 15 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, उसमें विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनिकिरेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 60 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 59 पर व्याख्यान किया था। कि इंद्रियों का संयम तो हो जाता है, कई कारण बताए, लेकिन वह मन में जो उस विषय भोग की राग सूक्ष्म आसक्ति जो है वो तो परमानंद की प्राप्ति से ही छूटती है। परमात्मा की प्राप्ति जब तक संसार के विषयों में सुख दिखता है और उसका समाधान परमानंद से हो जाता है। परम दृष्टवा का परमात्मा का परमानंद का अनुभूति होने पर ये सूक्ष्म राग और आसक्ति भी विषय भोग की छूट जाती। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो वह जो कह रहे हैं
कि निराहार इंद्रिय को विषयों का ग्रहण नहीं करता, ऊपर से इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का संयम करते हैं। जैसे जैन है, बौद्ध है, हमारे तांत्रिक है, योगी है, हठ योगी है, संयम कर लेते। कई लोग रोग के कारण भी संयम कर लेते, उपवास करने वाले भी संयम कर लेते, जेल में है वो भी संयम कर लेते, प्राकृतिक आपदा है तो भी संयम कर ले। तो ऐसी परिस्थितियों में संयम देखा जाए, तो संयम ऊपर से तो देखा जाता है। विषया विनिवर्तन, विषया विनिवर्तन, विनिवर्तनते कहा, विशेष रूप से छूट जाते उस समय के लिए, किंतु उस विषय में जो सूक्ष्म राग आसक्ति जो है वो नहीं छूटती, निवृत्त नहीं। जिसको परमानंद की प्राप्ति हो गई है तब उसकी ये विषय भोग के जो अनुराग है, आसक्ति है, स्वाद है, सूक्ष्म रस है, राग आसक्ति, परम दृष्टवा निवर्तते कहा, परमात्मा के परमानंद को प्राप्त कर फिर विषय आनंद से वह निवृत्त हो जाता, उपराम हो जाता। अब यहाँ दो चीज है, वैराग्य से भी संसार का राग काटा जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं जैसे परमानंद परमात्मा में स्थित होने, परमात्मा प्राप्ति से हो। क्योंकि परमानंद की प्राप्ति में तो संसार भोग राग की संभावना ही नहीं, संसार भोग राग है ही नहीं। जैसे आप संतों का चरित्र जीवन देखो, कोई भी संत, मीराबाई है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, संसार भोग राग में उनको है ही नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो गई, सम्यक दर्शन कहा। तो इस प्रकार वह परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसके सूक्ष्म राग और आसक्ति भी संसार के छूट जाते हैं। यदि यह राग आसक्ति का निवारण वो नहीं कर सकता, नहीं करते हैं, तो फिर उसका क्या होता है? पतन होता है। क्योंकि राग आसक्ति उसे बार बार विषय भोग की और लौकिक व्यवहार में भोग में ले जाता। तो उसी का जवाब यहाँ अब आगे के श्लोक में देते हैं कि विषयों से निवृत्त होकर परमार्थ दर्शन के द्वारा रस राग हटाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका क्या हाल होता है? इंद्रिय और मन का संयमन नियमन करना अत्यंत आवश्यक है, और वो आवश्यक नियंत्रण नहीं कर पाता है तो परमार्थ साधना से पतित हो जाए, यानी परमार्थ साधना में बाधाएं उत्पन्न होती है, वो परमार्थ साधना ठीक से नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रिया बार बार उसे अपनी साधना परमार्थ मार्ग से खींच के गिराती रहे, तो वह परमार्थ साधना से पतित हो जाते हैं। ये आगे के श्लोक में कहते कि परमार्थ साधना में ये इंद्रिय और मन का संयम अनिवार्य, अत्यंत अत्यंत आवश्यक, उसके बिना मनुष्य परमार्थ साधना ठीक से नहीं कर सकता है कोई भी। तो ये कह रहे हैं इस श्लोक में, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः।
तो जिसकी इस संसार के विषय भोग में सूक्ष्म राग आसक्ति नहीं छूटी है, उसका पतन होता है, दुर्गति होती है। वो कैसे होती है, ये अब भगवान कह रहे कि हे कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो, प्रमाथीनि इंद्रियाणि यतत विपश्चितः। जिसकी ये संसार के विषय भोग में सूक्ष्म राग आसक्ति का निवारण नहीं हुआ, यानी राग आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण, निवारण नहीं होने के कारण, उसकी जो ये बलवान हठीली प्रमाथीनी प्रबल ये जो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया है, वह यतत साधना करते हुए बुद्धिमान विवेक, विवेकी बुद्धिमान साधक की, पुरुषस्य, साधक है, मुमुक्षु है, परमार्थी है, मन अपि प्रसभम हरन, ये इंद्रिया जो है ना, उसके मन को भी बलपूर्वक अपहरण कर लेती, हरंती, इंद्रिया उसके मन को विषय भोग की ओर खींच के ले जाती। अब इसमें और भी कारण होते, पूर्व जन्म के संस्कार है, या उसकी शिक्षा दीक्षा माहौल आसपास का कैसा है, या वो जैसे उसके आसपास संग है, विषय संग, तो उसकी इंद्रिया वो विषय भोग में जाती। तो पूर्व जन्म के संस्कार, शिक्षा के संस्कार और संग, माहौल, तो इंद्रिया तो खड़ी है, बहिर्मुख है, तुरंत तो अपने विषय की ओर खींच के चली जाती। क्योंकि पूर्व जन्म में जो इंद्रिय भोग किए हैं और इस जन्म में, जन्म से लेके आज तक जो इंद्रिय भोग भोगे हैं, उसके संस्कार वासना उसके अंतकरण चित्त में पड़ी हुई है। तो वह वासना संस्कार जो है वो उसे खींच के ले जाती। वो चाहता तो है कि नहीं भोग करना है, संयम करना है, लेकिन फिर भी वो संस्कार वासना और उस वासना संस्कार के प्रभाव में उस भोग आसक्ति, वो संस्कार कहो, भोग आसक्ति कहो, वासना, उस भोग आसक्ति राग संस्कार के कारण वह उसकी इंद्रिया जो है वो विषय की ओर चली जाती है। भाई वो बड़ा विवेक कर रहा है, मनुष्य मेधावी कहा यहाँ, विपश्चित, प्रयत्नशील है। लेकिन ये जो बहिर्मुख विषय है, विवेक भी करता है, लेकिन 10 इंद्रिया जो है उसका स्वभाव ही बहिर्मुख है। यदि उसको संयमित नियमित नहीं किया तो वो अपने विषय की ओर चली जाती। जैसे पशु होता है, उसे संयम नियम में रखे तो छोड़ दो तो कहीं भी चला जाता। इंद्रिया भी पशु जैसी है, बहिर्मुख। इसलिए जो विवेकी है, समझदार है, साधक है, परमार्थी है, उसके मन को भी यह इंद्रिया बलपूर्वक बहिर्मुख बना डालती है। इसीलिए उसे इस इंद्रियों का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों को विशेष सावधानी पूर्वक निश्चयात्मक बुद्धि से, यदि बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है तो इंद्रिया कहीं भी चली जाती। अनिश्चयात्मक बुद्धि में इंद्रियों का संयम हो नहीं सकता। इंद्रियों का संयम करने में मुख्य है निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चय।
जैसे अभी नवरात्रि है, जिनका दृढ़ निश्चय है कि 9 दिन हम केवल जल पर साधना करेंगे, यहाँ जलाहार एक आश्रम में जल पर होती है, 9 दिन सभी जल ही पीते हैं और साधना माता जी की आराधना उपासना करते, तो 9 दिन जल पर रहे। तो कई आश्रमों में फलाहार पर रहते हैं, तो ये नियंत्रण है। तो यहाँ भगवान ने विपश्चित कहा कि वो साधक है, विद्वान है, परमार्थ हेतु उसने सत्संग किया है, श्रवण किया है, उसमें विवेक भी है, समझता भी है, वेद शास्त्रों को जानने वाला है, विपश्चित कहा, विद्वान, समझदार, वह फिर श्रवण करने तो श्रवण करता है, लेकिन जब वो मनन चिंतन करने की बात आती है तो वहां उसका मनन चिंतन नहीं होता, क्योंकि जो सुना है वो केवल सुनने तक तो नहीं होगा ना साधना, सुनने के बाद उसके अनुसार बार बार अभ्यास करेगा तो साधक की साधना आगे बढ़ेगी। प्रयत्न करने वाला है तो ऐसा साधक है, उसने सुना तो है बहुत, लेकिन प्रयत्न भी करता है, लेकिन वह अभी आत्मज्ञान में स्थित नहीं, स्थित प्रज्ञ नहीं है ना, तो साधक है। और ये इंद्रिया विचलित कर देती है, ये 10 इंद्रिया है ना, ये बड़ी प्रबल है, हठीली है, जिद्दी है, बहिर्मुख है, बाहर की ओर ईश्वर ने उसे बनाया। देखो, आंख को देखने की इच्छा, कामना, तृष्णा हो जाती है, फिल्म देखने की इच्छा आंख को हो गई, क्या तो फिल्म देखेंगे, तो फिल्म देखने की इच्छा हो जाती है, तो हम विचार करके बैठे हैं कि हम परमार्थ विचार करें, परमार्थ करने बैठे, भगवत गीता पढ़ने बैठे हैं, भागवत रामायण साधना, लेकिन इच्छा हो गई आंख को फिल्म देखने, और पास के कमरे में टीवी चल रहा है, फिल्म नाच गान चल रहा है, तो क्या हमारा मन भागवत गीता पढ़ने में एकाग्र हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मन इंद्रियों के साथ जुड़ गया, इंद्रियों चाहती है, आंख कहती है कि अरे आज तो फिल्म देखने का मूड है, सभी इंद्रियां अपना मूड में होती है, वो मन को पकड़ लेती, मन उसकी ओर चला जाए। इसीलिए इंद्रिया बड़ी प्रबल है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो जिसकी और सामने विषय है वो तो खींच के ले जाते, जो विषय सामने नहीं है वो अंदर पूर्व संस्कार से प्रकट होकर भी ले जाता है। तो दो संभावना है, एक सामने विषय इंद्रियों को खींच के ले जाता है, और दूसरा उसके पूर्व संस्कार, वासना संचित, वो भी उसे खींच कर ले जाते। इसीलिए इंद्रियों को काबू करना बहुत ही महत्व का है, प्राधान्य, उसका संयम नियम होगा तो आगे की बात हो जाती। जैसे सुबह सुबह में कहते हैं कि अखबार न पढ़ो, पूजा पाठ भागवत गीता रामायण आदि पढ़ो, अखबार पढ़ना उचित नहीं है, तो वह सोचता है सुबह पढ़ना नहीं है, लेकिन आज पूजा पाठ गीता पाठ सत्संग होने के बाद पढ़ेंगे। अब सुबह बगीचे में फूल लाने गए और वहां अखबार वाले ने रास्ते में दरवाजे में अखबार डाल दिया है, पड़ा है, तो अखबार के पन्ने पर, पहले पन्ने पर हमारी इंद्रिय आंख पड़ गई, एक क्षण के लिए मोटे अक्षरों में लिखा था कि इजराइल पर सबसे बड़ा
आतंकी हमला, अब तक का सबसे बड़ा। देखो, आतंकवाद को निपटाने की बात है, और इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा, अब तक कितने आतंकी हमले, उसमें मानव इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला 5,000 मिसाइलों से हुआ, रॉकेट। तो इतना बड़ा हमला बड़े अक्षरों में लिखा होने से हमारी नजर गई, और फिर हम पूजा घर में पढ़, वहां पूजा पाठ करने बैठ गए, पूजा की, भगवद गीता रामायण पाठ करने। लेकिन मन में यही आता है कि क्यों हमला किया, किसने हमला किया, ये हमलावर कौन थे, किस लिए हमला किया, ये मन में विचार घूमता ही रहे। अब एक सेकंड के लिए अखबार पर नजर पड़ी और ये हाल हो गया, पूरी उस दिन की पूजा और गीता पाठ सब चौपट हो गए। वैसे तो रोज अखबार पढ़ते, अब इतना अखबार पढ़ते तो मन फिर साधना में लगेगा कि ये बहिर्मुख अखबार क्या आपको परमार्थ कराने ले जाएगा? कोई अखबार किसी को परमार्थ नहीं कराता, वो तो संसार में बहिर्मुख ले जाता है। इसीलिए साधक को अखबार नहीं पढ़ना, ये जो कहते बहुत महत्व का है। तो समझ में आया कि क्यों कहते हैं संत महापुरुष अखबार मत पढ़ो, आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा, इंद्रिया चंचल हो जाए। तो जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, फिर वो उसका मन तो विचलित हो ही जाएगा कई विषय पर, फिर वो शाम को बैठ के गपशप चर्चा भी करते रहेंगे घर में यहाँ वहां, लेकिन वो सत्संग नहीं करे, अखबार की गपशप। दुनिया में आज 90% लोग हमारे देश में अखबार पढ़ के गपशप करते, लेकिन कोई सत्संग की बात करते सुनाई नहीं देता। कि सुबह सत्संग गीता रामायण भागवत वेद पढ़ा, वो तो कुछ विचार करे। तो ये हाल है। पड़ोसी के यहाँ से भी यदि आवाज आ गई तो भी हमारा कान जो है वो सुन लेता, क्या हुआ, मन एकाग्र करने की कोशिश कर, लेकिन वह सुनकर अंदर ही अंदर विक्षेप चलने लगता है। तो कोई भी इंद्रिय हो, ये सारी 10 इंद्रिया जो है बलवान, भगवान ने प्रमथशील कहा, बलवान है, हठीली है, जिद्दी है, वो अपनी मनमानी करने वाली है। हम सोचेंगे कि हम इंद्रियों को वश में नहीं होंगे, मन इंद्रियों को काबू में कर, इंद्रियों को तो वश में कर नहीं पाएंगे, लेकिन इंद्रिय हमारे मन को वश में कर लेगी, तो मन का अपहरण कर लेती, ऐसी हठीली है। तो परमार्थ में मन लगाने की कोशिश करते हैं, बैठते, परंतु ये जो इंद्रियां हमको खींचकर विषय की ओर ले जाती है। जैसे आप दृष्टांत लो कि आप एक माला करने बैठे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अब एक माला करनी है, आंख बंद करके बैठे, तो भी आपकी जो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया चंचल हो जाती। कितनी बार विक्षेप, कितनी बार हाथ हिलता है, पैर हिलता है, कितनी बार इंद्रिया आंख यहाँ वहां देखने लगती है। बहुत आंख को बंद रखना भी एक चैलेंज है कि भाई 5 मिनट आंख को बंद कर भगवान की एक माला जप करे, वो बड़ी चंचल है। तो वह माला भी ठीक से नहीं करने देंगे। आप देख लो एक माला में कितना विक्षेप होता है। तो इंद्रिय जो है वो बड़ी बलवान है, लुटेरी है, हट से, बल से, जोर से हमें खींच के ले जा, प्रमथन कर, वो प्रमथन करके करती क्या है, हमें विषयों में ले जाती है। तो हम विषयों से विपरीत जा रहे हैं ना, अंतर्मुख हो रहे, परमार्थ कर रहे हैं, और वह पुनः अपने भौतिक अध्यात्म दैव विषय की ओर प्रवृत्त करा देती है।
इसलिए ऐसा कभी कोई ना सोचे कि हमने ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को काबू में कर लिया है, क्योंकि इंद्रियों के सामने यदि विषय होगा तो विषय उसे खींच के ले ही जाएगा। तो इंद्रिय का स्वभाव ही है, बहिर्मुख है, विषयों की ओर दौड़ना, विषयों का भोग करना। वो भोग की लालसा इंद्रिय भोग कहते ना सभी को, क्योंकि इंद्रिय भोग चाहती है, उसको संस्कार है, वासना है। तो मन को भी ले जाएगी। इसलिए मन को प्रवृत्त करती साथ में इंद्रिय, यानी ये जो 11 की टीम है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। अब ये टीम बन गई तो फिर वो तुम्हें साधना करने नहीं देंगी, कभी भी, वो असंभव है। इस पर यदि आपका काबू, संयम, नियम नहीं है तो ये कभी कोई साधन भजन परमार्थ करने नहीं दे। इसीलिए इनको काबू में रखना आवश्यक, अत्यंत सावधान रहना आवश्यक, क्योंकि ये इंद्रियां हमें हमारी कामना वासना के विषय की तरफ गई तो खींच कर हमारे मन को उस विषय में ले जाएंगी। जैसे आप बाजार में जा रहे, देखा कि अरे हलवाई की दुकान में देखा, अरे क्या बढ़िया रसगुल्ला, तुरंत तो देखा और हलवाई की दुकान में चले गए, अरे 1 प्लेट रसगुल्ला ले आओ। क्योंकि वो इंद्रिया देखकर तुरंत फिर मन को भी साथ में ले जाए, तो वह उसे हम रोक नहीं सकते। लो, रोकना कब होगा? जब हम ये जो इंद्रिया है विषया में भूख, तो वो विषय में दौड़ रही है, बहिर्मुख। तो ये पिछले श्लोक में जैसा भगवान ने कहा कि उसे संयम करना है, तो जैसे पीछे भगवान ने कहा कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट कर लेता है, जैसे कछुआ अपनी सभी इंद्रियों को अंदर समेट कर ले और अपने परमार्थ भजन में बैठ जाता है। भजन करना है, जप करना है, साधना करनी है, तप करना, तो अंतर्मुख होना आवश्यक है। बाजार में बैठ के साधना नहीं होती, दुकान पर बैठकर साधना नहीं होती, आजकल मोबाइल इंटरनेट पर बैठकर साधना नहीं होती, वो बहिर्मुख हो जाती। पहले जब हम अपने को, इंद्रियों को संयमित करेंगे तो मन अंतर्मुख करेंगे, यह बहिर्मुख प्रवृत्ति रुकेंगी, इंद्रियों को रोकेंगे तब रुके। प्राय संसार में लोग कहते हैं कि तुम विषयों को भोग करो, देखो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो, असंग रहो। तो व्यवहार भोग होने दो, लेकिन वो संभव नहीं। हाँ, तुम्हारी ये स्थित प्रज्ञ स्थिति हो गई है, तुम असंग हो सकते हो, लेकिन जब तुम संसारी हो, साधक हो, तो वो असंभव है कि भोग करो उसमें असंग रहो। ये कहने सुनने की बात। जैसे दृष्टांत ले लो कि सपेरा होता है ना, सांप पकड़, हम बचपन में हमारे वहां रहते थे, वहां सपेरा आता, कितने 8-10 सांप हमारे सामने पकड़ के ले, वो सांप भागता है तो उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ता है पूंछ से, गले से, उसको कोई सांप का भय नहीं। 10 सांप पकड़ के ले गए। अब ये सपेरा है,
उसके सिर पर सांप है, कमर में सांप है, पिटारी में सांप है, सांप ही सांप है सपेरे के पास। वो सांप का खेल भी दिखा देता है। और हम फिर सपेरे की तरह कभी हम भी जंगल में घूमने गए और हमने काला ब्लैक कोबरा सांप को देख लिया, तो हम सोचेंगे क्या, इसको हम पकड़ लेते। सपेरा कैसे पकड़ लेता है और गले में लपेट लेंगे, तो उस कोबरा को हम पकड़ने जाएंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। सपेरे ने तो वह काबू में कर लिया, तो उसने कितना अभ्यास किया होगा सांप को वश में करना, पकड़ने के बहुत सारे अनुभव प्रयोग किए हैं। इसीलिए सांपों को पकड़ना, उसका खेल करना उसके लिए आसान, सहज। हम कोशिश करेंगे तो फिर वो सांप, हमारी जान खतरे में पड़ी जाए। कई बार ये जो साधक लोग, संसारी लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि उन्होंने संयम कर लिया, मीरा ने विष का प्याला पी लिया, जनक राजा थे वो राजपाट करते थे। बड़ा संसारी लोग में ये बड़ा प्रश्न। अरे भाई, जनक राजा, मीराबाई और रामकृष्ण और शंकराचार्य ने जो किया वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में। तो ये जो कथा, महापुरुषों की वार्ता सुनकर लोग सोचते हैं कि हम भी व्यापार धंधा, काम धंधा या हम कुछ भोग कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो तो स्थित प्रज्ञ अवस्था में पहुंचे हुए हैं और आप तो अभी संसारी है, साधक है। उसका दृष्टांत लेकर आप कहते हो तो तुम्हारी कभी साधना नहीं हो सकती। ज्यादातर ऐसे ही होता है। ये संसारी और साधक यही दृष्टांत देते कि वो कर तो हम भी कर सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारी औकात क्या है? वो तो सिद्ध है, स्थित प्रज्ञ है, वो सपेरा है। उसको कोई भी सांप पकड़ लेगा, कोबरा गले में डाल देगा, उसकी मुंह में उंगली डाल देगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो सिद्ध पुरुष। और जिसने कोई संयम नियम नहीं किया है और वो कहेगा कि हमें सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे, सपेरे की जगह है बात। कि जिसने इंद्रिय रूपी सर्प को, सर्प का दृष्टांत ध्यान से सुनना, कि इंद्रियों को सर्प की बराबर के, इंद्रिय रूपी सर्पों का नियंत्रण करना पूरी तरह कर चुके वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने परमार्थ भी सिद्ध कर लिया है। वो परमार्थ ऐसे सिद्ध नहीं हुआ, उन्हें पहले सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, बुद्धि को परमार्थ में स्थिर कर लिया, बड़ी साधना की। सपेरा भी ऐसे थोड़ी एक दिन में सारे सर्प को पकड़ लेता है। तो उसके इंद्रिय रूपी सर्पों का नियंत्रण करना पूरी तरह उसने सीख लिया है। लेकिन जो साधक है संसारी, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंद्रियों से लौकिक व्यवहार करके प्रभावित नहीं होंगे। ये धोखा हो खाओगे, क्योंकि वो इंद्रिया बड़ी सर्प जैसी है और आप कुछ भी करने जाओगे, इंद्रिया खट से तुम्हें भोग रूपी जहर पिला देगी, बहिर्मुख कर दे, साधना से पतित कर देगी, बहिर्मुख कर दे। हमारे यहाँ भी कई दृष्टांत है ना। विश्वामित्र है, इतनी साधना तप करने बैठे थे और मेनका ने उसका तप भंग कर दिया। तो ये मेनका क्या, ये इंद्रिया है, बहिर्मुख इंद्रिय। और यहाँ ये विवेक करना आवश्यक।
एक महात्मा थे, तो रहते थे, तो उसके पास में एक नाचने गाने वाली भी रहती थी। तो महात्मा जब नदी किनारे नहाने धोने जाते थे तो नाचने वाली आती थी, महात्मा जी महाराज, और उसकी दाढ़ी पकड़ के कहती थी, महात्मा जी पक्के की कच्चे। वो मुस्कुराते थे, कुछ बोलते नहीं। ये रोज का नियम था। नाचने गाने वाली आती थी, दाढ़ी पकड़ती थी कि महात्मा जी पक्के की कच्चे, मुस्कुराते, कुछ बोलते। एक दिन महात्मा जी का देहांत हो गया, उसकी पालकी तैयार हो गई, सब लोग अंतिम यात्रा निकल पड़ी। अब अंतिम यात्रा में बोले, महात्मा जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आज तो मैं पूछ ही लूंगी। अंतिम यात्रा में गई वहां, और उस नाचने गाने वाले ने महात्मा की दाढ़ी पकड़ी और पूछा, महात्मा जी मैं इतने साल से पूछ रही हूँ, आप पक्के की कच्चे? तो महात्मा ने आंख खोली और कहा, पक्के पक्के पक्के, अब हम पक्के हैं। यानी मृत्यु पर्यंत इस इंद्रियों का भरोसा नहीं। वो पूछ रही है कि भाई आप इंद्रियों के पक्के हैं कि कच्चे? महात्मा तो बन गया, दुनिया में 99% महात्मा है। जो पक्के है कि कच्चे, उनकी दाढ़ी पकड़ के पूछो तो कच्चे मिलेंगे, पक्के तो 100 में एक आध मिल जाएगा। वो महात्मा बन के घूम रहे अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन पक्के महात्मा होना दुर्लभ है ना। इंद्रिया जो विषय के बीच में, तो वह भोग हमें मार देगा। इंद्रिय खट से अपने विषय भोग की ओर खींच के ले बहिर्मुख कर देंगी। अब भगवान स्पष्ट करते कि इंद्रिया वश में करके क्या करना चाहिए, बहुत महत्व का है कि इंद्रियों को वश में करके बाद में साधक का क्या कर्तव्य है। और ये इंद्रियों को वश में करना सबसे पहली साधक की आवश्यकता है। इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ संयम व्रत, अभी नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, श्राद्ध भी व्रत है, ये सब संयम नियमन के व्रत है। इंद्रियों का संयम होना आवश्यक। तो वश में करके बाद में क्या कर्तव्य, देखो जब तक इंद्रिय वश में नहीं किया, आप कोई साधना बाधना की बात मत सोचो। साधना परमार्थ करने के लिए पहले इंद्रियों को वश में करने के बाद क्या करना है, वह भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेन्द्रियस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह सर्वाणि इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को वश में कर समाहित होकर, भगवत परायण होकर साधना करे। आसीत, क्योंकि जिसकी इंद्रिया संयम में है, यस्य वशी, जिसकी 10 इंद्रिया वश में होती है, उसी की बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर हो जाती है। जब तक इंद्रिया संयमित नहीं है, तब तक कोई परमार्थ साधना स्थिरता से नहीं हो सकती। ये भगवान ने बहुत बढ़िया बात है, इस पर हम कल विचार करें कि इंद्रियों को वश में करके बाद में ही परमार्थ की साधना में लग जाए। जिसकी इंद्रिया संयमित वश में है, उसकी परमार्थ बुद्धि दृढ़ हो गई है, वह परमार्थ साधना कर सकता है। तो ये कह दिया, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि वो जो इंद्रिय है वो बड़ी प्रबल है, और अंदर राग वासना पूर्व जन्म के और बाहर भी विषय आज इंद्रिय के सामने
सवरे विषय है मोबाइल, आ तो इंटरनेट युग है, मोबाइल युग है। तो ये इंद्रियों को संयम करना बहुत आवश्यक है, ये भगवान ने कहा, नहीं तो वो आपको परमार्थ से पतित कर देगी। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। भगवान ने कहा कौन्तेय, देखो कुंती संयमित जीवन जीने वाली, इसका जीवन अर्जुन को भी भगवान कहते कुंती के बेटे हो, तुम भी संयम नियम करो इंद्रियों का। क्यों? क्योंकि जब तक राग है, सूक्ष्म आसक्ति है, पूर्व जन्म के संस्कार है, और वर्तमान में भी राग आसक्ति है, तो वह बलवान, प्रमाथी नहीं कहा, हठीली, बलवान, प्रबल, जिद्दी, ये 10 इंद्रिया जो है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, साधक जो होता है यततः, योगी है, साधक है, बुद्धिमान है, सत्संग सुना है, विवेक कर रहा है, ऐसे विवेकी साधक के मन को भी ये 10 इंद्रिया जो है बलपूर्वक दिन दहाड़े अपहरण कर लेती है। जैसे डाकू होता है, डाकू दिन दहाड़े लूट के चला जाता है सबके, ऐसे ही ये इंद्रिया जो है वह अपने विषय को देखकर मन का अपहरण कर लेती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है और शाम को 6 से 7 सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी सत्संग। तो अश्विनी आज शाम को 6 से 7 सत्संग है अश्विनी? हाँ स्वामी जी कर लेते हैं। हाँ 6 से 7 आज शाम को, रविवार, ठीक है? हाँ हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो ये जो अभी आपने विवेक कराया आज, तो साधक जो है उसको विषय से वैराग्य करना कैसे? वो अपनी साधना जब करेगा तो वो विषय से उसको वैराग्य से दूर रहना है। विषय को
जो भोग बुद्धि है, आवश्यक जो है जीवन निर्वाह से छोड़कर भोग बुद्धि का त्याग करना। जीवन आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए जितना है वो आवश्यक वस्तु ठीक है, बाकी उसके सिवा जो भोग बुद्धि है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और चाहिए और चाहिए। तो भोग बुद्धि में तो सारे लोग बीमार है ना संसार में, शारीरिक रूप से, मानसिक। भाई विषय जो है वो संयम करने को कह रहे हैं, नहीं विषयों का त्याग करने को नहीं कहा। इंद्रिया है वो अपने वासना कामना से अपने विषय भोग की ओर खींची चली जाती, उसमें उसको राग आसक्ति है, वो छूटती भी नहीं है। इसी वह विवेक करना है कि भाई इंद्रियों का संयम नियम शास्त्र के अनुसार धर्म, जैसे अभी इंद्रियों का संयम, नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में व्रत करो, उपवास करो, माता जी की आराधना करो, तो ये सब धर्म कर्म के द्वारा नियमन हो सकता है। इंद्रियों का संयम का मतलब लॉकडाउन नहीं है कि इंद्रियों का लॉकडाउन कर दो। इंद्रियों का जो विवेक पूर्वक जो भोग बुद्धि का त्याग करके योग के लिए, साधना के लिए जो आवश्यक है उतना उसे लगाए, बाकी अपने परमार्थ में लग जाए। इंद्रियों का संयम वश में करने वाला मनुष्य ही वह परमार्थ की योग्यता प्राप्त। नियंत्रण करने को कहा है, और उसमें इंद्रियों का नियंत्रण करना बहुत कठिन भी है। एक ही बात ले लो, ये रसनेन्द्रिय ले लो, ये रसनेन्द्रिय बड़ी प्रबल है, वह खाए बिना तो मनुष्य जिंदा भी नहीं। सबको खाने पीने की अपनी अपनी संस्कार वासनाएं है, साउथ इंडियन डिश खाने की भी वासना है, सबको अपने अपने संस्कार है, और खाए भी ये बिना जिंदा भी नहीं रह सकते। तो वहां खाएंगे तो स्वाद भी आएगा, अब उसमें हमें स्वाद की ओर न देकर जीवन निर्वाह आवश्यक एक भोग बुद्धि होती है, स्वाद बुद्धि, और एक आवश्यक जीवन निर्वाह की बुद्धि होती है। तो ये दोनों में फर्क है। ज्यादातर मनुष्य में भोग बुद्धि होती है, बहुत ही कम साधक भी भोग बुद्धि वाले ही होते। वो ये नहीं देखते कि आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए, जैसे मैं यहाँ भोजन करने जाता हूँ, कल 100 साधु का भंडारा था। अब वो भंडारे में तो सब पकोड़े, पापड़, चटनी, अचार खाते हैं, सब परसने वाले भी आते रहते, 3 बार परसते हैं। अब वहां जिसको संयम है तो संयम करने वाला साधक देखेगा कि मेरा तो परमार्थ है, लक्ष्य, मैं भोग के लिए थोड़ी आया हूँ, साधु बना हूं। तो फिर मैं तो बहुत ही संयम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। न पापड़ लिया, न चटनी ली, न अचार लिया, न पकोड़े खाए। वो सब्जी भी बड़ी मसाले, तो बॉइल सब्जी थी उबली हुई, तो मैंने उबली सब्जी खाई, एक रोटी दाल खाई, दही खाया, मट्ठा पिया, सलाद, बस ये मेरा संयम हो गया। अभी वहां तो 10 आइटम है और आप खाते चले जाओ, अपनी वासना होंगी तो कहेगा अचार और ले आओ, पकोड़े और 2-4, हमारे बाजू में पकोड़े। तो महात्मा तो खाएंगे, महात्मा है तो कैसे महात्मा है भाई? तो भाई प्रारब्ध के अनुसार भोग तो आएंगे, लेकिन उसमें ये पुरुषार्थ करना है कि इंद्रियों का संयम पूर्वक सात्विक परमार्थ के लिए प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ। तो भोग बुद्धि का त्याग कर जीवन निर्वाह आवश्यकता अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन होता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, वो समझ में आया। बट जब साधक संसार में विचरण करता है तो विषय तो चारों ओर लगे हुए हैं। हाँ, वो तो भीतर से भी आएंगे, बाहर से भी तो आएंगे। साधक को वहां भी संयम करना पड़ेगा ना, संसार में कैसे विचरण करना है ऐसी जगह पे।
आप एकांत। तो ऐसी जगह से दूर रहे जहां उसका विषय भोग है, तो वो विवेक करे, दूर रहे, या उस परिस्थिति में जाए तो वहां सावधान रहे। दोनों चीज संभव है ना, तभी तो होगा, नहीं तो विषय खींच के ले जाएंगे। जैसे यहाँ सपेरा का दृष्टांत दिया ना, सपेरा के लिए कोई परेशानी नहीं है कोबरा सांप को पकड़ के गर्दन पे लटकाने, लेकिन हम नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। तो हम अपनी योग्यता के अनुसार संयम नियम कर सकते हैं इंद्रियों का, जो भी, क्योंकि अंदर भी अनेक जन्मों के संचित संस्कार पड़े हैं, पकोड़े के, चाय के, और बाहर भी सामने चाय पकोड़े आ गए हैं, इंद्रियों के सामने है। तो फिर तो वो कैसे अंदर के और बाहर के मैचिंग हो गया, फिर उसका संयम कैसे करेगा? इसलिए वहां विवेक करना होगा कि मैं परमार्थी हूं, मेरा साधना लक्ष्य है, तो ये मेरे साधना में बाधा है, इसको मुझे दूर रहना हो। जैसे आप लोग करते हैं, बीमार हो गया तो डॉक्टर ने कहा है, तो कैसे करते हैं? भाई स्वस्थ होना है मुझे, इसीलिए ये सब इंद्रिय संयम होता है, तो बीमार व्यक्ति भी कर लेता है। ऐसे साधक को भी सावधान होना चाहिए। परमार्थी है, परमार्थ लक्ष्य सिद्ध करना है, तो हमें ये हर समय इंद्रियों का संयम बनाए रखना है, आवश्यकता अनुसार जीवन निर्वाह करे, भोग बुद्धि ना रखे, योग बुद्धि करे। समझ में आया? हाँ स्वामी, क्लियर हुआ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो हम लोग ये साधना उपासनाएं करते हैं, ये नवरात्रि के व्रत, बाकी सब व्रत जो होते हैं, उससे क्या ये संयम में हमें थोड़ा बल मिलता है? हाँ, वो संयम की ही साधना है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, उसी के लिए तो व्रत साधना उपासना हमारी है। यदि हम ठीक से करते हैं तो चलेगा, ऐसे करते हैं तो नहीं। करना है तो ठीक से व्रत करें। तो एक बार भोजन कर लेते, हमसे तो रहा नहीं जाता, फलाहार दूध कैसे, और निर्जला, निर्जला तो नहीं, जल पर 9 दिन जल पर रहने वाले भी है साथ, केवल जल पिएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी 9 दिन जल पे रहते, प्रधानमंत्री है तो भी केवल जल, गर्म पानी, नींबू पानी पिएंगे और कुछ खाएंगे नहीं। तो गर्म पानी, नींबू पानी नवरात्रि होती है, वो तो मनोबल है ना। नहीं फिर काम कैसे होगा? प्रधानमंत्री, इतना सारा राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो तो भाई जिसको संयम है, नियम है, वो करेगा। मनोबल, आत्मबल, परमार्थ जिसका लक्ष्य ऊंचा है, नहीं तो चलता है। तो भाई व्रत में 90% लोग तो ऐसा ही व्रत करते, लूज व्रत होता है, वो उसमें इंद्रिय संयम नहीं होता। व्रत ठीक से होना चाहिए। नवरात्रि का व्रत है तो वो करो, नियम से, संयम से करो। मनमानी व्रत होता है ना आजकल, तो मनमानी, वो तो इंद्रिय का संयम है ही नहीं, भोगी है। मनमानी व्रत तो सारी भोग बुद्धि, कोई संयम नियम से मतलब ही नहीं है, उनको भोग करना है, दिखावा है, ढोंग पाखंड। तो ऐसा है कि जो संयम से, नियम से व्रत करेगा उसका लाभ तो होगा ही। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। और ये सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से ये वैराग्य दृढ़ हो जाता है। हाँ, विवेक से ही होगा। बिनु सत्संग विवेक, और विवेक के बिना ये इंद्रियों का संयम दृढ़, आपकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है तो कौन आपको हिला सकता? अंदर से भी वासनाएं आएंगी, संचित पूर्व जन्म की, इस बाहर से भी विषय आएंगे, अंदर बाहर के कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि आपका निश्चय दृढ़ है। अंदर से भी कोई वासनाएं परेशान नहीं कर। तो ऐसा है ना, आप परमार्थ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, तो आपकी इंद्रियां विचलित नहीं होंगी।
निश्चय ही नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है तो फिर देखेंगे चलेगा। अनिश्चयात्मक बुद्धि है तो फिर तो इंद्रियों का संयम संभव ही नहीं है ना। जो मुख्य है निश्चयात्मक बुद्धि, परमार्थ बुद्धि। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है, शाम को फिर 6 बजे मिलेंगे सत्संग का। हाँ, ओम नमो नारायण। नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सभी साधक नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग ओम हम नमो नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को